जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमारा उम्मीद है परमेश्वर आज भी आशीष देगा। लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे गेट मिनिस्ट्री के लिए। इसी रीति से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु, एक दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। जो कुछ भी हम बात करेंगे प्रभु, मेरा शक्ति से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, आपकी अगुवाई में वचन के अनुसार हर बात को करने के लिए प्रभु आप हमें मदद कर। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारे एक ही उद्देश्य है परमेश्वर की वचन को लोगों तक पहुंचाना। आज जो हमारा विषय है 1,44,000 परमेश्वर ने मोहर लगा दी, मतलब परमेश्वर ने सील कर दिया है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन हमें क्या बताते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 1,44,000 जो परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसके 7 अध्याय 1 पढ़ेंगे, 1, 2, 3। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर और स्वर्गदूत खड़े देखे, और पृथ्वी के चारे हवाओं को थमे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जिब्ते परमेश्वर का मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आने देखा, और उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्होंने पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्दों से पुकारकर कहा, 3री आयत, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। तो आपने अभी तक क्या देखा? परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मोहर का मतलब है परमेश्वर एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, एक सुरक्षा दे रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है जब तक परमेश्वर ने उसको सुरक्षा ना दे, एक प्रोटेक्शन ना दे, तब तक क्या नहीं करना, तब तक जो है किसी का हानि नहीं करना। परमेश्वर हानि करने के लिए भेजा है स्वर्गदूतों को, पर यहाँ पर परमेश्वर एक चेतावनी के साथ परमेश्वर कह रहा है मैं जब तक मोहर नहीं लगाते तब तक तुमको क्या करना, धीरज धरना। तो एक बार परमेश्वर मोहर लगा देते और सील्ड करते हैं तो क्या होता है? एक बार परमेश्वर मोहर लगाते और सील्ड कर देते हैं, किसी का हिम्मत नहीं है उस मोहर को, उस सील को क्या करे, कोई तोड़ दे। तो 1,44,000 के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे परमेश्वर किसके लिए बात कर रहे हैं। तो हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 14 का 1 आयत को हम पढ़ेंगे। जब प्रकाशित वाक्य उसकी 14 का 1 आयत को पढ़ते, फिर हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या बताती है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेम्ना सिंहासन पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन के, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता के नाम लिखा हुआ है। क्या देखा? उसके माथे पर और क्या लिखा हुआ? पिता का नाम लिखा हुआ है। 1,44,000 परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने उसको सील कर दिया, मोहर लगा दिया। तो उस पे माथे पर परमेश्वर ने एक मोहर लगा दी। फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य उसकी 7 का 4 पढ़ेंगे। क्या लिखता है? जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। परमेश्वर ने जिनको मोहर लगाया और उनका गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के
सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई है। किसको मोहर दी गई है? इज़राइल के गोत्रों में से कौन है? यहूदा के गोत्रों में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्रों में से 12,000 पर, गाद के गोत्रों में से 12,000 पर, आशर के गोत्रों में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्रों में से 12,000 पर, मनश्शे गोत्रों में से 12,000 पर, सामोन के गोत्रों में से 12,000 पर, लेवी के गोत्रों में से 12,000 पर, इसहाक के गोत्रों में से 12,000 पर, जबूल के गोत्रों में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्रों में से 12,000 पर और बेंजामिन के गोत्रों में से 12,000 पर मोहर दी गई। तो यहां पर हमने क्या देखा? 12,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,44,000। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि परमेश्वर जो है 1,44,000 इज़राइल के घराने के लोगों को क्या कर दिया है? उनको मोहर लगा दी। शैतान का काम क्या करना है? चोरी करना, घात करना, झूठ बोलना, उसका नकल करना, कॉपी करना, काउंटरफिट है। ये शैतान का काम है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर का काम है बचाना। तो इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बोला कि जब तक परमेश्वर मोहर नहीं लगा दी जाती है तब तक उसको क्या करना है? उसको रोके रहना। यहाँ पर जब हम इज़िकेल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 9:4 से जब पढ़ते, इज़िकेल की पुस्तक उसकी 9:4 है। इज़िकेल की पुस्तक उसकी 9:4 है। और यहोवा ने उनसे कहा, इस जेरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाके जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा देसी। परमेश्वर ने कुछ दुष्टता के कारण कुछ लोग क्या होता है? परेशान होता है। परमेश्वर उन लोगों को बचाना चाहते हैं, तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा और क्या कहने लगा कि को उन लोगों का सबसे पहले क्या देना? सुरक्षा प्रदान करना है। परमेश्वर का काम क्या कर देना है? सुरक्षा देना। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उनको सुरक्षित करो, आइडेंटिफाई करो, उनको अलग रखो, उनको चिन्हित करो, उन पर चिन्ह लगाओ, उन पर मोहर लगाओ। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, फिर से एक बार ध्यान से सुनना। और यहोवा ने उनसे कहा, इस जेरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य पर सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं? जेरूशलेम के अंदर किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। परमेश्वर ने मारने की आज्ञा दी, खत्म करने की आज्ञा दी। जाओ, किस पर दया नहीं करना। जो शैतान की काम होता है, परमेश्वर ने क्रिस्टल क्लियर क्या कर दिया? एक साफ सुथरा परमेश्वर की ओर से एक आदेश निकला, किस पर दया नहीं करना और ना कमलता से काम करना। कोई तुम्हें कमलता उनके साथ नहीं दिखाना है। क्या करना? 6ठी आयत, बूढ़े, युवा, कुमारी, बाल बच्चे, स्त्री सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उनके निकट ना जाना। सी, परमेश्वर ने जो मोहर लगाता है किसके लिए लगाता है? यहां पर जिनके माथे पे चिन्ह है उसको छूना नहीं है। परमेश्वर अगर सुरक्षा नहीं देते हैं तो क्या होगा? तो कोई भी इंसान बच नहीं सकते। तो सुरक्षा कौन देते? परमेश्वर। तो हेजेकियल की पुस्तक उसके 4 का
4 जब हमने पढ़ा और 5 पढ़ा और 6 पढ़ा, हमने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या किया है? ये तकलीफ, जेरूशलेम के अंदर समस्या है, मुसीबत है, तकलीफ है, सारे लोग घृणित काम कर रहे हैं, परमेश्वर से हटकर वो अपने अपने मार्ग ले रहे हैं, अपने अपने कामों को करने, अपने अपनी सोच और विचार को लागू कर रहे हैं, जबकि वो परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, चुने हुए लोग हैं, उसको छोड़कर वो घृणित काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोधी हो गए, विरोध के काम कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या बोला है? तो शैतान का काम ही है क्या करना? नष्ट करना, घात करना, और क्या करना? उपद्रव करना, और क्या करना? तकलीफ और परेशानी और मुसीबत करना, लोगों को परमेश्वर से दूर करना। ये उन लोग कब से कर रहा है? पर करते आ रहा है, आदि से करते आ रहा है। उनके समस्या के वजह से लोग क्या है? प्रॉब्लम में, समस्या में, तकलीफ में, मुसीबतों में। परमेश्वर ने क्या बोला? उसको नाश करो, खत्म करो, क्लीन करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। परमेश्वर उनको बचाता है जो परमेश्वर ने सुरक्षा दी। परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके माथे पर एक चिन्ह होगा, तो परमेश्वर सबसे पहले उनको क्या किया? सुरक्षा दिया है, माथे पर चिन्ह दिया। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय उसकी 15 आयत, वहां पर क्या होता है? वहां पर भी परमेश्वर ने क्या दिया है? एक चिन्ह दिया है। उत्पत्ति उसकी 4 का 15 है, तो उसको जब हम पढ़ते एक चिन्ह परमेश्वर ने दिया ताकि उस पर क्या ना करे। इसी कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। सी, परमेश्वर ने एक चिन्ह किसको दिया है? एक मोहर किस पर लगाया है? केन पर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि लोग उसके पीछे पड़ गया था, उसको मारने के पीछे पड़ गया था। जब केन ने परमेश्वर के पास गया, विनती की, परमेश्वर मुझे बचा लो, तब परमेश्वर ने क्या कर दिया है? परमेश्वर के पास जब केन गया था और बोला, प्रभु जो दंड मुझ पे लगा है मेरे लिए क्या है? बहुत भारी है। तब परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, और जिस परमेश्वर ने उसके चिन्ह के साथ एक क्या दी? एक आज्ञा दी, एक आदेश दिया परमेश्वर ने, केन को जो घात करेगा 7 गुना बदला लिया जाएगा। प्रियो, तो ये जो परमेश्वर ने मोहर लगाया किसके लिए? एक सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि कोई उस पे क्या ना करे? हाथ ना लगा सके, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। इसीलिए परमेश्वर ने क्या दिया है? परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दिया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 7 का 3 आयत को जब हम पढ़े थे, क्या कहते? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पहाड़ों को हानि ना पहुंचाना। सी, यहाँ पर परमेश्वर ने भी एक आदेश दिया है। क्या कह रहा है? जब तक हम मोहर ना लगा दे, जब तक हम सुरक्षा प्रदान ना कर दे, तब तक क्या नहीं कहा? कि तब तक उस पर क्या ना पहुंचाना? हानि ना पहुंचाना। परमेश्वर अपने कामों में पक्का है, पक्के बात यहाँ पर बता रहे। जब तक अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। परमेश्वर समुद्र, पृथ्वी और पेड़ों को हानि पहुंचाने के लिए भेजा है, पर परमेश्वर ने बोला पहले सुरक्षा दो उनको। किनको? परमेश्वर ने अपने दासों को सुरक्षा दे सके, और परमेश्वर ने पहले उनको सुरक्षित कर लिया। उसके बाद परमेश्वर को जो करना है परमेश्वर क्या करेंगे? वो करेंगे। परमेश्वर ने बोला उसको छूना नहीं है, उसको स्पर्श नहीं करना, उसके तब आंख उठा के देखना भी नहीं है। जैसे हमने देखा है उत्पत्ति की पुस्तक में 7 गुना बदला लेगा। परमेश्वर ने पहले अपने दासों को क्या कर दिया है? परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। रेवलेशन की पुस्तक जब उसकी 14 का 2 और 4 पढ़ते, वहां पर क्या कहते? और स्वर्गों से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और गर्जन का शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो बीना बजाने वाले बीना बजा रहा हो। तो वो एक नया गीत गा रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। वहां पर परमेश्वर के दास लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु की महिमा कर रहे हैं।
प्रभु की जय जयकार करें। जिस नाम में है जिंदगी ओ नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदेगी ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जय हो जय हो। जिस नाम में मिलती है शिफा, जिस नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जय हो जय हो। क्या कर रहे हैं? चौथी आयत को, रिवोल्यूशन उसकी प्रकाशित वाक्य उसकी 14 का 4 आयत। एक वो है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। क्या है? वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहा है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए और कुमारे हैं। क्या है? तो कुमारे हैं। और वो है कि जहां कहीं मेमना जाता है और वो उनके पीछे हो लेता है। हाँ, मेमना के पीछे हो लेता है, वो है। और कौन है? ये है परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गया है। वो क्या है? परमेश्वर के फल है, फर्स्ट फ्रूट ऑफ गॉड। ये वो लोग हैं, उनके मुंह से कहीं झूठ ना निकला। क्या ना निकला? वो कभी झूठ नहीं बोला था। वो निर्दोष है। क्या है? वो निर्दोष है। वो लोग है, वो निर्दोष है? वो क्या है? इन्फेंट है, इनोसेंट है? कोई दाग उसमें पाया नहीं गया है। वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है और उसकी नाम की महिमा गा रहा है। वो लोग है, कुम्हारे हैं, वो कभी अशुद्ध नहीं हुए हैं, इनोसेंट है। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहे हैं। और उसके मुंह से क्या ना निकला? कोई झूठ ना निकला, कोई गलत ना निकला। वो निर्दोष है, बेदाग है, कोई उसके ऊपर क्या नहीं, दाग नहीं है। वो लोग है। यहाँ पर 1,40,000 उन लोगों के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं। वो लोग है, हाँ, और वे परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 7 अध्याय, फिर से हम चलेंगे, उसकी 8-9 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। इसके बाद जबूलून के गोत्रों में से 12,000 और यूसुफ के गोत्रों में से 12,000 और बेंजामिन के गोत्रों में से 12,000। हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया है 1,40,000 उसको क्या किया? परमेश्वर ने मोहर लगाया। 13 आयत को, उस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और वो कहां से आ गया है? तो कोई श्वेत वस्त्र पहन के कहाँ है? तो वहां पर क्या हो, कुछ लोग आए। तो हम पूरा पढ़ते, 10 आयत को भी पढ़ते। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर जाति, 9 आयत, प्रकाशित वाक्य को 7 का 9 आयत 10 हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोग और भाषाओं में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिस कोई गिन नहीं सकता। वो श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर का डालिया लिए और सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्दों से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठे हैं और मेमने का जय जयकार हो। और स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े फिरे और सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे और परमेश्वर के दंडवत कर रहा है। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति हो।
महिमा स्तुति हो और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानायुग बनी रहे, आमीन। उस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, प्राचीनों में से एक सवाल पूछा, ये सब श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है वो जो अपने आप को क्या किया, अलग किए हुए, और कहां से आए? मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू नहीं जानता। उसने मुझसे कहा, ये वो है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्रों मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। उस महाक्लेश के बारे में आपको पता है। जब मत्ती सुसमाचार में जब हम पढ़ते, उस महाक्लेश में से क्या कर दिया है, वो आए हैं। वो कहाँ पर है? और परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। कहाँ जय जयकार कर रहे हैं? उन्होंने अपने श्वेत वस्त्रों मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। 15 है, इसी कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन और रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठे हैं उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। परमेश्वर की सेवा के लिए, दे आर स्पेसिफिक वर्क के लिए परमेश्वर ने उसको अलग किया है। और परमेश्वर के मंदिर में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर में वो क्या कर रहे? दिन और रात परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। करेक्ट। सो महाक्लेश के बारे में आप जानते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय जब 14 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, मेरे साथ चलिए। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 14 अध्याय जब हम देखते, जब जगत के ये सुसमाचार अब पूरे जगत में क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तब जाके क्या होगा, अंत होगा। तो परंतु और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। क्या होगा? राज्य के सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब जाके क्या होगा, अंत होगा। और उसके बाद अंत हो जाएगा, प्रचार किया जाएगा और कि सब जातियों पर गवाही हो, तब वो अंत हो जाएगा। तो पूरे दुनिया में द किंगडम गॉस्पेल क्या कर दिया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। पूरे दुनिया में जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, आपको क्या लगता है, ये आसान है? मनुष्यों का बस में के नहीं है, अगर परमेश्वर उनको मदद ना करे। प्रिय भाई बहन, 16 आयत को पढ़ें। यहाँ पर क्या कहता है 16 आयत को, ये लिखते हैं परमेश्वर की वचन, तब जो यहूदिया में है पहाड़ों पे भाग जाए और छत पर है वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। ये कब होगा? जब परमेश्वर क्या करेंगे, एक बाचा जब उनके साथ बना जाएगा, झूठा मसीह जो बाचा बांधेगा, शुरुआत की 42 महीना क्या होगा, वो उनके साथ वो खुशी से रहेंगे। 7 साल की महाक्लेश है, तो 3.5 साल जो है क्या करेंगे, धोखे से इजराइल के साथ बाचा बांधेंगे। उस समय वो खुश रहेगा। और उस समय क्या करेंगे, 1,44,000 जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो कुम्हारी है, जो कुम्हारा है, वो क्या करेंगे, जो अपने आप को क्या नहीं किया, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो क्या किया है, एक कुम्हारा जो है क्या करता है, अगर कोई कुम्हारा एक यंग जवान अगर किसी की कोई टीम पे काम करे, क्या वो काम आसानी से कर सकते, उसका सोच नहीं, वो शादीशुदा नहीं, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो आसानी से जा सकते, जवान आसानी से क्या कर सकते, इधर से उधर जा सकते, घूम सकते, फिर सकते हैं, आसानी से कर सकते। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको कुम्हारा है, वो अपने आप को क्या नहीं किया है, दूषित नहीं किया है, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध है। और वो शुद्ध लोग क्या करेंगे, पूरे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। जब 3.5 साल 42 महीना जब बीत जाएंगे, उसके बाद ये महाक्लेश है, तो क्या करेंगे, उसको जब वो प्रचार करने जाएंगे 3.5 साल, शुरुआत की 3.5 साल पूरे जगत में, क्योंकि वो प्रोटेक्ट किया हुआ है, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दिया, उसके ऊपर चिन्ह है, वो परमेश्वर की नजर में सुरक्षा है, सुरक्षा दे, उनका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्या कर दिया है,
उनके ऊपर सुरक्षा दिया गया। मत्ती सुसमाचार उसकी 10 का जब 5 आयत को हम पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक आदेश दिया है। मत्ती उसकी 10 का 5, उस आदेश में परमेश्वर क्या कहते हैं, उस आदेश में परमेश्वर का इजराइल के घराने के खोए हुए भेड़ को छोड़कर और किसी के पास 12 चेलों को चुनकर परमेश्वर ने भेजा। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति को और ना जाना और सामरिया और किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। सी परमेश्वर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देके, देखिए 12 चेलों को परमेश्वर ने क्या बोला, उधर नहीं जाना। इधर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का उसका 14 है, पूरे जगत में जाके प्रचार करना। यहां पर परमेश्वर ने रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, डोंट गो एंड प्रीच द गॉस्पल टू द जेंटाइल, अन्य जाति की ओर मत जाके प्रचार करना, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन। पर यहां पर हमने मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 14 में क्या देखा है, पूरे जगत में जाके एंड टाइम गॉस्पल सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वो सुसमाचार प्रचार, और 2 लोगों का गवाही भी होगा, वो भी हम प्रकाशित वाक्य में जानते। तो यहाँ पर क्या कर रहे, वो जाके उस सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। क्यों सुसमाचार को प्रचार करें, इसी काम के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है, ठहराया। मत्ती सुसमाचार उसकी 10 का जब हम 23 आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। 10 का 23 आयत को हम पढ़ेंगे, जब वो तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरों को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगर में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सी वो पूरा 12 चेले पूरा इज़राइल को ही कवर नहीं कर पाए, इवन पौलुस ने भी कवर नहीं कर पाया। उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया, वादा किया मैं आ जाऊंगा। आपको क्या लगता है 12 चेले जाके पूरे जगत में प्रचार करेंगे? नहीं, असंभव काम है। परमेश्वर ने महाक्लेश के समय जो 3.5 साल है, 42 महीना का है, वहां पर क्या करेंगे, 1,44,000 जो परमेश्वर ने सुसमाचार की काम के लिए अलग किया रखा हुआ है। द इवेंजलिस्टिक वर्क, इट इज द स्पेसिफिक वर्क गॉड असाइन देम एंड दे विल गोइंग टू प्रीच द गॉस्पेल। वो सुसमाचार प्रचार करेंगे, पूरी दुनिया में जाके प्रचार करेंगे। मनुष्य के बस में नहीं है कि हर लोगों के साथ हर भाषाओं में क्या करने के लिए, बात करने के लिए। देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन। परमेश्वर ने क्या किया, पर्टिकुलर विषय के लिए बोला है और उसको कुछ बातों को परमेश्वर ने बताया। ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने कुछ भी बोला है, नहीं, देयर इज एविडेंस। और ये हम कड़ी को कड़ी जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, परमेश्वर के वचन के बारे में हमें पता चलता है। तो हमने देखा कि जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए तुम जेरूशलेम क्या नहीं कर पाओगे, प्रचार नहीं कर पाओगे, तब तक आ जाएंगे। परंतु उसी का इंतजार वो देख रहे। पहला जन उसकी 2 अध्याय और उसकी 5 अध्याय को पढ़ोगे तब भी परमेश्वर क्या कहते हैं, वहां पर इस बातों को बोलते हैं कि जवानों के बारे में परमेश्वर बात करते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय को पढ़ेंगे, उसकी 2 अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ जवानों के लिए बोलता है, इन्फेंट के लिए बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या किया है, कुछ कामों के लिए परमेश्वर ने बोला। तो प्रियो, मैं आपको ही कहना चाहूंगा, आपसे इस बात को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कुछ काम दिया, स्पेसिफिक काम के लिए परमेश्वर ने क्या किया है। जब मार्कुस सुसमाचार उसकी जब हम आखिरी अध्याय को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर भी कुछ बात को बताया। 16 अध्याय जब 15-16 को हम पढ़ेंगे। चलिए मार्कुस उसकी रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय आखिरी अध्याय उसकी 15-16 को पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं, और उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे। वहां पर क्या होगा, नए नए भाषा बोलेंगे। क्या पर्पस क्या है, परमेश्वर ने जगत में पूरे जगत में भेज रहा है, नया नया भाषा को बताने के लिए भेजा। उनकी भाषा में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वो नया नया भाषा बोलेंगे। परमेश्वर ने स्पेशल शक्ति उनको देगा। क्या करेंगे, विश्वास करने वाले चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्टात्माओं निकालोगे, नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। क्या करेंगे, वो सांपों को भी उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। आज जाके कोई इक्रम विक्रम तिक्रम ना करे, वो मर जाएंगे सांप के काटने से। किसी के पास शक्ति नहीं है।
हाँ, जो ट्रेंड है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर उन दिनों में परमेश्वर ने सुरक्षा दिया गया। सांपों को क्या करेंगे, उठा लेंगे, या यदि किसी प्रकार हानिकारक वस्तु भी पी जाए उनकी हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर क्या करेंगे, उनको ऑलरेडी क्या क्या सील्ड किया हुआ है। होगा, ये भविष्यवाणी की बातें हैं और भविष्य में होगा। और वो बीमारियों पे हाथ रखेगा, हाथ रखेगा तो उसको चंगा परमेश्वर दे देगा। हम चाहे कितना भी प्रार्थना करते हैं और किसी को तकलीफ है प्रार्थना कर, तो परमेश्वर करता है, हम नहीं कर सकते। हमारा विनती प्रार्थना को प्रभु के पास लेके जाता है, प्रभु कर भी सकता है, नहीं कर सकते, मैं गारंटी नहीं दे सकता, प्रभु कर सकता है, पर हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु करे या ना करे प्रभु के हाथ में है। परंतु उन दिनों में क्या होगा, तो स्पेशल परमिशन ने उसको क्या दिया, असाइनमेंट दिया, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे और मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, ये और क्या कहे, यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तभी उसकी हानि ना होगी, और बीमारों पर हाथ रखेंगे और ये चंगे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने क्या दिया है, उनके ऊपर शक्ति और सामर्थ्य दिया है, प्रिय भाई बहनों। परंतु आज क्या है, आज परमेश्वर ने हमें सील्ड किया हुआ है। कैसे? विश्वास करने से। जब पहला एफिसियों की पत्री उसकी 1:13-14 को हम पढ़ते हैं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर ने क्या कर दिया, उस समय हम होंगे नहीं है, इस चीज जब होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उससे पहले हमें क्या कर देंगे, हमें स्वर्ग में उठा लेगा। परमेश्वर ने वायदा किया है। वी हैव ए ब्लेसेड होप, हम आशीष पाए हुए आशा है। हम धरती पे नहीं होंगे, परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दिया है। पर उन दिनों में क्या होगा, ये सारी चीज होगा, हमें सावधान रहना चाहिए। आज आपको मौका है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको सील्ड करते हैं। वी आर ऑल्सो सील्ड। परंतु हमें सील्ड किसके लिए किया है, हेवन के लिए किया गया है। उनको सील्ड किस लिए किया गया, पृथ्वी के लिए किया गया है। एफिसियों की पत्री जब उसकी 1 अध्याय उसकी 13 आयत को हम पढ़ते हैं, आपके लिए मैं पढ़ूंगा, तो वहां पर परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं कि परमेश्वर की वचन हमें भी सील किया हुआ है, हमें एक चिन्ह दिया गया है, हम परमेश्वर के क्या है, संतान है। एफिसियों 1:13 में क्या कहते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। कैसे हो, हमारा सत्य का, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सत्य का वचन क्या है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जब हमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सी प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने भी हमें भी सील्ड किया हुआ है। नो पावर कैन स्नैच फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड। आज कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के हाथ से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, हमें सील किया गया है। एफिसियों की 4:30 की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वायदा किया है। उस वायदा क्या हमें आत्मिक आशीष दिए, प्रिय भाई बहन, आत्मिक आशीष से हमें किया है। इसीलिए हमें कोई डरने की आवश्यकता है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। आज केवल आपको विश्वास करना है। एफिसियों की 4:30 में भी कहते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों शोकित? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या होता है, शोकित होता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर ने एक चिन्ह दी गई है, सील किया हुआ है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकते। उनको सील किया हुआ एक चिन्ह दिया है, प्रियो, परमेश्वर का नाम उस पर लिखा, मैनों के नाम, हमें एक सील किया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दे दिया, सील कर दिया है। करंथियों की पुस्तक, पहला करंथियों की पुस्तक उसकी पढ़ेंगे हम, वहां पर भी परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, सील किया हुआ है। तो प्रियो, हमें विश्वास करने से हमें क्या होता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, और परमेश्वर ने हमें सील किया हुआ है। और यहूदी को तो चिन्ह, दूसरा करंथियों की पुस्तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे। प्रियो, इसीलिए आज हमें मौका है, इस मौका को हम क्या ना करें, हम कोई गवाना नहीं है आज हमें, क्योंकि उस समय हम होंगे नहीं। परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमें उठा लेंगे। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक हमें भेजेंगे, जिसने दूसरा करंथियों की पुस्तक 1:22, जिसने हम पर छाप भी कर दी और अपने बयान का आत्मा
वो हमारे मनों में दिया। सी परमेश्वर ने क्या कर सील करके अपनी आत्मा हमारा मन में दिया है। प्रिय भाई बहनों, यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। तो कोई भी किसी के बात में आप क्या ना करें, बातों में ना आए कि शैतान अपना काम कर रहे हो। शैतान क्या करते हैं, भरमाता है, परमेश्वर से आपको दूर हटाता है, लालच देते हैं, दुनिया के लालच देते हैं। शैतान का काम ही है क्या, मिसलीडिंग करना, गलत रास्ताओं पे लेके जाना। शैतान आज के दिन में वही काम कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है, विश्वासी को कर रहे हैं। कौन करते हो, हमारे में से ही है, बाहर से कोई नहीं। हमारे पड़ोसी को नहीं पता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो अपने दुनिया में, पर हमारा ही लोग क्या करते हैं, वचन से हमें दूर हटाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं परमेश्वर के वचन को, बदल देते हैं परमेश्वर के वचन को। उसका बात कुछ और होता है, कुछ और बताते हैं। पर आज आपके लिए मौका है। प्रभु का वचन कहते जैसे तुम बोओगे ऐसे तुम प्रतिफल पाओगे। इस धरती में जैसे हम बोएंगे, परमेश्वर की काम को करेंगे, सुसमाचार की काम को लोगों तक पहुंचाइए। आप कैसे पहुंचा सकते हैं, ये जो वचन सुन रहे हैं इसको दूसरे को भेजिए, आपके जानने वालों को भेजिए, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भेजिए। जैसे हम बोएंगे परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। आत्मिक आशीष तो परमेश्वर ने आशीष दिया है। परमेश्वर सुरक्षा देते हैं हमें। कोई चीज होता है हमारे जीवन में, बाई चांस होता है, कोई श्राप नहीं देते। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमें सील्ड किया हुआ है। रोमियो के पत्री में कहते हैं कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। नो पावर टू सेपरेट। क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या तकलीफ, क्या परेशानी, क्या मुसीबत, क्या नंगापन, क्या भूखा, कोई बाढ़ तूफान परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। रोमियो उसके 8 और 10 जब 35 से जब हम पढ़ते हैं, प्रियो, यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। महाक्लेश आने से पहले परमेश्वर हमें उठा लेगा, परमेश्वर ने वादा किया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं आपको यही कहूँगा, प्रभु में बने रहे, वचन को दूसरे को पहुँचाए, प्रभु की सेवकाई की काम करे, कोई लालच से मत करे, लोगों को बचाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु आपने सिखाया 1,40,000 कौन है, वो सील किया गया है। यीशु के नाम से हमें बहुत